Hello students, मैं BL Sharma Maths discussing part 6 of the chapter coordinate geometry of class 9 mathematics, and this is from the new syllabus 2026-27. मैं BL Sharma, Jaipur. Question number 61 is the fourth vertex D of a rectangle ABCD where the vertices, the coordinates of the vertices A, B and C are given here. ABCD एक रेक्टेंगल है, उसके चार वर्टिसेस में से तीन के, ए के, बी के और सी के हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन है और हमें फोर्थ वर्टेक्स डी का वर्टेक्स फाइंड आउट करना है। देखिए, पहले हमें वर्टेक्स ए का जो कोऑर्डिनेट है वो ये देखिए, ये 1,0, बी ये 5,0 एंड देन वी नीड 5,4। ये 5,4 हमने तीन वर्टिसेस, ये वर्टेक्स ए है एंड दिस इज वर्टेक्स बी एंड दिस इज वर्टेक्स सी। इन तीनों को आप ज्वाइन करिए। आप बताइए, अगर ये कोऑर्डिनेट ये रेक्टेंगल है तो फोर्थ वर्टेक्स यहां पे आएगा, बिकॉज इन रेक्टेंगल अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर, ईच एंगल इज 90 डिग्री। सो फोर्थ एंगल हम यहां पे मार्क कर देते हैं। ये फोर्थ एंगल, फोर्थ वर्टेक्स है। इसके कोऑर्डिनेट क्या है देखिए, इसके जो कोऑर्डिनेट है दैट इज 1,4। सो ये दिस वर्टेक्स ए, दिस वर्टेक्स बी, दिस वर्टेक्स सी एंड दिस वर्टेक्स डी। So the vertex means the coordinate of the vertex D will be given by 1,4. So A is the correct option. The fourth vertex C of a parallelogram OBC, OA, sorry, so I'm changing here. Whose three vertices OAB are given. देखिए, ओ ए बी सी एक पैलोग्राम है। ओ क्या, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए आर 0,0, ए 2,0 एंड बी 4,4। जो फोर्थ वर्टेक्स है सी, उसके हमें कोऑर्डिनेट चाहिए सी। मार्कर देखिए, ये ओरिजिन है ओ इसके, एंड दिस इज ए 2,0, दिस पॉइंट इज बी 4,4 और ये देखिए दिस इज ओरिजिन, दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी। ज्वाइन करिए ऐसे, एंड दिस इज अ पैलोग्राम। तो डेफिनेटली ये फोर्थ क्वाड्रेंट ये होगा और इसे क्वाड्रेंट क्या होंगे देखिए, ए इज 2 एंड बी इज 4। सो यू कैन राइट ये तो इसका एक तरीका हुआ है ना। अब दूसरे तरीके से, विदाउट ड्रॉइंग द डायग्राम, हाउ टू डू इट, सी कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से करते, वी हैव टू डू दिस क्वेश्चन बाय द अदर मेथड। सी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी सिंपल। फर्स्ट वी विजुलाइज दिस थ्रू डायग्राम। एक हमने पैरेललोग्राम एबीसीडी बनाया। हम लेबलिंग कर देते हैं, दिस पॉइंट इज ओ, कोऑर्डिनेट्स आर 0,0, दिस पॉइंट इज ए, कोऑर्डिनेट्स आर गिवन 2,0, इसके कोऑर्डिनेट्स 2,0 दे रखे हैं, एंड दिस इज वर्टेक्स बी, कोऑर्डिनेट्स आर गिवन 4,4। एक हमने यहां पे इसको मार्क किया, ये उसका फोर्थ वर्टेक्स होगा सी। सी के वर्टेक्स में फाइंड आउट करने हैं लेट, हमने सपोज किया कि इट्स कोऑर्डिनेट्स आर ए कोमा बी। हमें ए और बी को फाइंड आउट करना है। हम इसके डायगोनल्स को ज्वाइन करते हैं और हमें पता है द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। जब आप एक क्वाड्रिलेटरल चैप्टर पढ़ेंगे बाद में तो उसमें पता चलेगा कि पैरेललोग्राम में ये जो दो डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट करते हैं। मींस ये दिस पॉइंट इज मिड पॉइंट ऑफ द डायगोनल ओ बी एज वेल एज डायगोनल ए सी। ये पॉइंट डायगोनल ओ बी का भी मिड पॉइंट है और डायगोनल ए सी का भी मिड पॉइंट है।
तो हम मिड पॉइंट फॉर्मूला से एक बार ओबी का मिड पॉइंट फाइंड आउट करेंगे और एक बार ओसी का मिड पॉइंट फाइंड आउट कर देख कैसे। डायगोनल्स ऑफ ए पैलोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट मींस डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट्स। तो हमें पहले डायगोनल एम इज मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल ओ बी लेते हैं। कैसे निकालेंगे? मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करेंगे, x1 + x2/2। देखिए ओबी के लिए x1 x2 डिवाइडेड बाई 2, तो 0 + 4 डिवाइडेड बाई 2। और y के लिए देख क्या करें, 0 y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2, तो 0 + 4 डिवाइडेड बाई 2। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो दैट इज 4/2 मीन्स 2, 2। ये जो मिड पॉइंट एम है इसका कोऑर्डिनेट है 2, 2, लेकिन हमें ये कोऑर्डिनेट चाहिए ए बी। तो अब हम क्या करेंगे कि एम मिड पॉइंट डायगोनल ओ बी का है, तो एम मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल ए सी का भी है। अब मिड पॉइंट फॉर्मूला से हम वी हैव टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल ए सी। एम इज ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल ए सी। कैसे करोगे? देखिए एसी के लिए x1 x2 डिवाइडेड बाई 2, तो a + 2 डिवाइडेड बाई 2 ये एक्स कोऑर्डिनेट हुआ। y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2। आप देखेंगे कि ये भी कोऑर्डिनेट्स ऑफ एम है और ये भी कोऑर्डिनेट्स ऑफ एम है। तो आपको कंपेयर करना पड़ेगा। किससे कंपेयर करना पड़ेगा? देखिए इट मींस वी कैन से दैट a + 2/2 इज इक्वल टू 2 एंड b + 0/2 दैट इज इक्वल टू 2। ऐसे करने से आपको ए का और बी का दोनों का वैल्यू मिल जाएगा। क्योंकि ये दोनों पॉइंट सेम ही पॉइंट हैं, यू विल सी हियर that both the points means this point is M, this point is also M, means we are finding the coordinate of this point M। क्योंकि M पॉइंट सेम ही है तो ये जो कोऑर्डिनेट है ये और ये कोऑर्डिनेट सेम ही होंगे। So write a + 2/2 is equal to 2 and b + 0/2 that is equal to 2। मुझे इनको इरेज करना पड़ेगा। सी, सी। So with now we are writing a plus 2/2 that is equal to 2. So A is equal to 2. And ये this equal to this. So write B + 0/2 that is 2. So B is equal to 4. A और B कोऑर्डिनेट्स हैं। देखिए ये A is x coordinate of point C that is 2. B is y coordinate of point C that is 4. So what is our correct answer? The coordinates of the fourth point D will be 2, 4. So you can write D is the correct option. इनिशियली आपको ये क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट लगेंगे, लेकिन जैसे ही आपकी प्रैक्टिस होगी दीज क्वेश्चंस विल बी आल्सो इजी फॉर यू। AOBC is a rectangle whose vertices, the coordinates of vertices are given 0, 3, 0, 0 and 5, 0। Length of its diagonal will be। पहले इस क्वेश्चन को विजुलाइज करते हैं। सी, ये 0, 3 दैट इज ओरिजिन 0, 0 एंड दैट इज बी 5, 0। ये AO और ये OB और ये इसका हम डायगोनल कंप्लीट, सॉरी ये रेक्टेंगल कंप्लीट करते हैं। ये इसका डायगोनल है, ये पॉइंट A
दिस पॉइंट इज ओ, दिस पॉइंट इज बी, और डायगनल हमें ये डायगनल चाहिए। हमें पता है कि लेंथ ऑफ डायगनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल, either you are taking this diagonal or this diagonal, length of diagonal will be same. Coordinates point A are 0, 3, it is given, and coordinates of point B are given 5, 0, it is already given. तो क्या आप लेंथ ऑफ डायगोनल डिस्टेंस फॉर्मूला से फाइंड आउट नहीं कर सकते? अगर कर सकते तो करिएगा। सो यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला, ए बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। So that is 5 whole square minus 3 whole square. 5 whole square is 25. That is 9. So square root of 34. So length of diagonal AB, that is square root of 34 unit. So that's the answer of this question. ये जो लेंथ ऑफ डायगोनल है यहां से यहां तक, देखिए लेंथ के लिए हमें केवल एक्सट्रीम पॉइंट्स के एंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट चाहिए, और एक्सट्रीम पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं ए के कोऑर्डिनेट, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए गिवन एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी आर आल्सो गिवन। सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। AOBC is a rectangle whose the coordinates of the three vertices A, B, and C are given. Then find the length of the diagonal. पहले इस क्वेश्चन को हम विजुलाइज करते हैं। देखिए ये हमने बनाया एक रेक्टेंगल AOBC. दिस पॉइंट इज A. Coordinates are given 0, 3. O coordinates 0, 0 given. Coordinate B 4, 0 given. And दिस कोऑर्डिनेट इज नॉट गिवन, और इसकी जरूरत भी हमें नहीं है। हमें डायगोनल ये चाहिए ए बी। इसको आप ज्वाइन करिए। डायगोनल ए बी के लिए वी हैव टू यूज द डिस्टेंस फॉर्मूला एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एंड पॉइंट्स आर गिवन। लेंथ फाइंड आउट करने के लिए हमें एंड पॉइंट्स के, लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट चाहिए, और ये गिवन है, तो यूज द डिस्टेंस फॉर्मूला। सो डायगोनल ए सी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। 4 minus 0 whole square plus 0 minus 3 whole square. So that is 4 whole square plus 3 whole square. 4 square is 9. 4 square is 16. 3 square is 9. So 16 plus 9, 25. Or square root of 25 is what? 5. So 5 is the correct option. ये जो लेंथ है आपका ए सी ए बी, ये 5 यूनिट है। That's all for this question. Read the question carefully. If the coordinates of one end of a diameter of a circle uh, are 2, 3, and the coordinates of the center of the circle, that is 4, 6, then find the coordinate of the other end of the diameter. इसको विजुलाइज करते हैं। ये हमने एक सर्कल बनाया, और ये इसका डायमीटर है, ये सेंटर है, और ये इसका एक एंड है, उसका कोऑर्डिनेट गिवन है 2, 3, एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर आल्सो गिवन 4, 6। हमें इस पॉइंट का डायमीटर चाहिए। वी नीड द इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए। वी नीड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट। इस पॉइंट को हम बी मार्क कर लेंगे, और लेट सपोज द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट बी, दैट मींस द अदर ऑफ द डायमीटर, दैट इज x, y।
We know center of the circle is the midpoint of point A and point B. So using midpoint formula, you can calculate 2 plus x, 2 x1 plus x2 divided by 2, that is x, 4. So what is x? So 2 plus x is equal to 8. So x is equal to 6. अब y कोऑर्डिनेट ले देखिए, y1 plus y2 divided by 2, that will be equal to 6. So 3 plus y divided by 2, that is equal to x. So 3 plus y is equal to 12. Y is equal to 12 minus 3, that is 9. So इसका जो x coordinate है, that is 6 and y coordinate is 9. X coordinate is 6, y coordinate is 9. So what is the answer? B is the correct option. So thank you.